हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का जो हमारा टॉपिक नंबर 1.3.7 है वो है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। बड़ा आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टॉपिक है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है कि इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आप वो समझ लें तो इसके अंदर दिया हुआ सारा का सारा टेबल उसी बात का बार बार प्रूफ दे रहा है। हर डिफरेंट इक्वेशन के साथ वही बात का प्रूफ दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि आप अगर डुअलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन या किसी भी कांस्टेंट को उसके ड्वेल के अंदर यानी कि उसका जो ऑपोजिट है उसमें चेंज कर देते हैं तो भी जो आपके पास इक्वेशन दी हुई होती है उसका जो रिजल्ट आता है वो स्टेबल ही रहता है। ठीक है, वो उसी के इक्विवेलेंट ही होता है। यानी कि अगर मेरे पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है और उसके अंदर मैं एंड को चेंज कर देता हूँ और के साथ, वन को चेंज कर देता हूँ जीरो के साथ, या फिर जीरो को चेंज कर देता हूँ वन के साथ और को चेंज कर देता हूँ एंड के साथ, तो ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे तो जो हमारा पहले वाला जो गेट जो हमारा आउटपुट दे रहा था, जो लॉजिक जनरेट कर रहा था, डुअलिटी परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो भी वही जो है आपकी लॉजिक परफॉर्म कर रहा होगा, वही सारी की सारी लॉजिक को सेव किए हुए होगा। यानी कि सादा लफ्ज़ों में कि अगर आपको एक इक्वेशन दी जाती है और उसके अंदर एंड्स को आप ऑर्स के साथ चेंज कर देते हैं और ज़ीरोज़ को वंस के साथ और वंस को ज़ीरोज़ के साथ, तो अल्टीमेटली जो पहले जो चेंजिंग से पहले जो एक्सप्रेशन था उसको सॉल्व करके तो जो लॉजिक आप अचीव कर पाते, जो आंसर्स आप अचीव कर पाते, ये सब करने के बाद भी आप वही अचीव कर पाएंगे। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। अगर हम आगे चल के इसकी बात करें तो वो यही बात बता रहा है कि अगर आप वन को ये अगर आपके पास ये है कि वन इज इक्वल टू ज़ीरो लिखा हुआ है तो इसका ड्वेल जो है वो ज़ीरो इज इक्वल टू वन बन सकता है। यानी कि हमने क्या किया, पहले वन को ज़ीरो से रिप्लेस कर दिया और दूसरे ज़ीरो को वन से, और फिर इसी का ऑपोजिट हम यहाँ नीचे जाके करके देख रहे हैं तो बात एक ही रहती है। इसी तरीके से वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक वन है और दूसरा ज़ीरो है तो अगर आप उनका एंड गेट करते हैं तो आपके पास ज़ीरो आता है। इसी तरीके से अगर आप इनको दोबारा से बदल दें, जो वन था उसको आपने ज़ीरो कर दिया और जो ज़ीरो था उसको आपने वन कर दिया और जो एंड था उसको आपने प्लस कर दिया और फिर आंसर आपका एंड पे वन आ गया। लेकिन जब आपके पास कोई बड़ा एक्सप्रेशन होगा और उसके अंदर आप इस किस्म की चेंजिंग करेंगे तो एट द एंड जो है आपके पास जो आंसर रिसीव होगा वो सेम ही होगा। डुअलिटी प्रिंसिपल के मुताबिक आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यही देखें, ए और ज़ीरो इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे ए ही रहा, तो डॉट को जो है प्लस से रिप्लेस, ज़ीरो को जो है वन से रिप्लेस, तो आंसर भी जो है रिप्लेस होके आ गया। अब अगर आप इसी को पकड़ के आप इसको उल्टा कर लें, ठीक है, अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप प्लस को डॉट के साथ चेंज कर दें, वन को ज़ीरो के साथ चेंज कर दें, तो ये वाला वन भी ज़ीरो के साथ चेंज हो जाएगा और एग्जैक्टली इसके बराबर ये वाला आंसर आ जाएगा। तो यही वाला जो मैंने साइंस आपको बताई है यही पूरी की पूरी टेबल में नीचे तक चलती चली जा रही है। तो डुअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके पास प्लस है तो उसको डॉट के साथ, यानी कि आर है तो उसको एंड के साथ, एंड है तो उसको आर के साथ, ज़ीरो है तो उसको वन के साथ, और वन है तो उसको आप ज़ीरो के साथ रिप्लेस करके जब आप कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो जो आपका लॉजिक पहले था बिफोर चेंजिंग वही प्रिजर्व्ड रहेगा आफ्टर चेंज भी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। मेरे ख्याल में इसको ओवर एक्सप्लेन करके इस कंसेप्ट को ज़्यादा डिटेल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।